हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक समतल में गति, तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, तब फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रक्षेप गति का। प्रक्षेप गति इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस प्रक्षेप गति में हम आगे बढ़े इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये प्रक्षेप गति समझने में आसानी हो। हमने औचर त्वरण के अंतर्गत गति के समीकरण को पढ़ रखा है। गति के समीकरण को पढ़ रखा है। गति का जो पहला समीकरण है वो v = u + at। गति का जो दूसरा समीकरण है वो है s = ut + ½ at²। और मेरा जो गति का तीसरा समीकरण है वो है v² = u² + 2as। ये हमने पढ़ा एक सरल रेखा की गति में, जहां पे हम लोग गति के समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। गति के प्रथम समीकरण जिसमें बताता है कि कोई पिंड जब गति करता है तो किसी दिए गए समय में वो पिंड कितना वेग प्राप्त करता है, और ये बताता है दिए गए समय में वो कितना विस्थापन तय करता है। और ये विस्थापन तीसरा जो है ये बताता है कि विस्थापन तय करने के दौरान कोई भी गति कितना वेग प्राप्त करता है। जब इसी गति के समीकरण को हम लोग एक समतल में गति में अध्ययन करते हैं तो यहां पे इस गति के समीकरण को हम लोग x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश सेपरेटली बात करते हैं, है ना। सेपरेटली बात करते हैं इसी गति के समीकरण को x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश। तो यहां पे अगर हम इस गति के समीकरण को x अक्ष के अनुदिश लिखें तो हम क्या लिखेंगे? vx = ux + axt, sx = uxt + ½ axt², and vx = s² = ux² + 2ax। मतलब ये जो गति का समीकरण है इसको हमने x अक्ष के अनुदिश के लिए लिखा। जब इसी प्रकार से y अक्ष के अनुदिश के लिए इस गति के समीकरण को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे y अक्ष के लिए जब लिखेंगे इस समीकरण को तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे vy = ay uy + ayt। sy = लिखेंगे हम लोग uyt + ½ ayt²। और यहां पे हम लोग vy² लिखेंगे uy² + 2aysy। ठीक है। ये गति के समीकरण जो है जब हम लोग समतल की गति में पढ़े या प्रक्षेप गति जो कि एक समतल में गति का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये माइंड में होना चाहिए। तभी हम लोग प्रक्षेप की गति में जो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं जैसे उड्डयन काल, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई और प्रक्षेप का क्षैतिज प्राप्त, इन सब को इन्हीं गति के समीकरण से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए प्रक्षेप गति को पढ़ने से पहले। अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हो प्रक्षेप गति तो आपका कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता प्रक्षेप गति में। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रक्षेप गति है क्या, इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है प्रक्षेप गति, है ना। प्रक्षेप गति क्या है? जब कोई वस्तु, यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले कि जब कोई वस्तु ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा
जिसकी दिशा वेग की दिशा से वेग की दिशा से अलग होती है। अतः वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से प्रक्षेपित जो कण है, वस्तु, इस प्रकार से वस्तु एक समतल में वक्राकार पथ पर गति करती है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वक्राकार पथ पे इस प्रकार से वस्तु एक समतल में वक्राकार पथ पर गति करती है। इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। मतलब इस प्रकार से हम प्रक्षेप गति को परिभाषित कर सकते हैं। अब यहां पे सवाल यह आता है कि जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेपण बिंदु। ये O बिंदु जो है ये क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण बिंदु। जब हम किसी प्रक्षेप को, तो प्रक्षेप को कैसे समझे? मान लो कोई वस्तु है, इसको हम क्या करते हैं? यहां बिंदु O से प्रक्षेपित कर देते हैं। कैसे प्रक्षेपित करते हैं? क्षैतिज के साथ किसी कोण पर। तो ये वस्तु कुछ इस प्रकार से गति करती हुई पुनः पृथ्वी के तल से टकरा जाती है। अब यहां पे क्या देखते हैं? इस गति के अंतर्गत ये वस्तु को क्षैतिज के साथ कितना कोण पे प्रक्षेपित किया गया था? थीटा कोण पे। कितना कोण पे? थीटा कोण पे। अब यहां पे क्या देखते हैं? ये जो वेग है, ये वेग का एक एक्स अक्ष के अनुदिश घटक आता है और दूसरा वाई अक्ष के अनुदिश आता है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो क्या होगा? यू कॉस थीटा। क्या होगा? यू कॉस थीटा। और इसी वेग का जब वाई अक्ष के अनुदिश हम बात करें तो क्या होगा? यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना जरूरी होता है। प्रक्षेप में, है ना, इस प्रक्षेप गति में जो क्षैतिज त्वरण होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्षैतिज त्वरण जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर त्वरण जो होता है, इट मीन्स वाई अक्ष के अनुदिश जो त्वरण होगा वो गुरुत्व त्वरण का ऋणात्मक लेना होता है। क्या लेना होता है? गुरुत्व त्वरण का हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। और क्षैतिज त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात यहां पे हम बोल सकते हैं कि क्षैतिज त्वरण जो होगा शून्य होने के कारण क्षैतिज का जो वेग होगा वो क्या होगा? नियत होगा। क्षैतिज का वेग क्या होगा? नियत होगा। इट मीन्स ये कण जब ये गति करते हुए पूरे मार्ग में जब पुनः पृथ्वी के तल से टकराएगी, इसका क्षैतिज वेग जो होगा वो क्या होगा? नियत होगा। इट मीन्स हर बिंदु पे इसका वेग यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा होगा। लेकिन ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है वेग का, ये वेग क्या होगा? परिवर्तित होगा और अधिकतम ऊंचाई पर यह वेग क्या होता है? शून्य हो जाता है। जबकि क्षैतिज वेग अधिकतम ऊंचाई पर वही होता है जो प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेपित करने के बाद होता है, अर्थात यू कॉस थीटा। क्या होता है? यू कॉस थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानना जरूरी होता है कि क्षैतिज वेग जो होता है वो नियत होता है और ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होता है। और ऊर्ध्वाधर वेग इस प्रक्षेप के महत्तम बिंदु पर क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। अब ये जो पथ दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप पथ। इस पथ को क्या कहेंगे? प्रक्षेप पथ।
अब ये प्रक्षेप पथ जो होगा वो कैसा होगा? प्रक्षेप पथ जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा परवलयाकार होगा। इट मीन्स पाराबोलिक होगा। क्या होगा? प्रक्षेप पथ जो होगा वो क्या होगा? पाराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा। तो इसके लिए है ना, गणित रूप में इसको है ना प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको प्रूफ करते हैं। ये मेरा y जो है, y घटक जो है x का स्क्वायर का समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती। और इस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप पथ। और ये कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कि इसको वीडियो को पॉज करना है, इनको नोट कर लेना है, फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले। इन प्रक्षेप गति में क्या क्या चीज पढ़ना होता है ना? प्रक्षेप पथ पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब चीज जो प्रक्षेप से संबंधित है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? प्रक्षेप पथ, है ना। प्रक्षेप गति का समीकरण से हम लोग यहाँ पे प्रक्षेप पथ के बारे में जानेंगे। प्रक्षेप गति का समीकरण, प्रक्षेप गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले इनके समीकरण को देखें। यहां पे एक तल जिसमें वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु O से प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज के साथ थीटा कोण पे। कितना कोण पे? थीटा कोण पे। किसी क्षण पर वस्तु बिंदु पर P पर होती है, किसी क्षण पे वस्तु बिंदु P पर होती है जिसकी स्थिति x और y अर्थात इनका जो विस्थापन होगा कुछ x में भी होगा और इनका जो विस्थापन होगा कुछ y में भी। तो ये कण जब P पे पहुंचती है बिंदु O से, तो इसकी स्थिति कहां पे होती है? कुछ x में भी होती है और कुछ y में भी होती है। तो यहां पे हम इस कण की स्थिति के लिए, ये एक परवलयाकार पथ पे गति कर रही है, इसके लिए हम लोग यहां क्या करेंगे? प्रक्षेप गति का समीकरण में देखेंगे क्या मेरा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के समानुपाती आता है या नहीं आता है। अगर ये आ जाता है तो पथ क्या होगा? परवलयाकार होगा, नहीं तो ये पथ परवलयाकार नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, माना एक वस्तु को, है ना, माना एक वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु O से, माना एक वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु O से प्रक्षेपण वेग u से, है ना, प्रक्षेपण बिंदु O से प्रक्षेपण u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। किसी समय t पर कण की स्थिति या वस्तु है ना, वस्तु की स्थिति बिंदु P पर होती है, बिंदु P पर होती है। किसी समय t पर वस्तु की स्थिति कहां पर होती है? बिंदु P पर होती है। हाँ, और इस प्रकार से यहां पे हम बोल सकते हैं, क्या इनका x अक्ष के अनुदिश विस्थापन हुआ, क्या इनका y अक्ष के अनुदिश विस्थापन हुआ। तो यहां पे जब हम x अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो यहां पे गति के द्वितीय समीकरण से x अक्ष के अनुदिश, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Sx इक्वल टू uxt प्लस axt
टी स्क्वायर, एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, ये जो वेग है इस वेग का दो घटक होगा, एक एक्स अक्ष के अनुदिश u cos थीटा और एक y अक्ष के अनुदिश uy इक्वल टू u sin थीटा। और हमको ये पता है कि इसका जो क्षैतिज त्वरण होता है वो शून्य होता है और ऊर्ध्वाधर त्वरण जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर लेते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर लेते हैं। अब जब यहाँ पे हम देखें कण की जो स्थिति है वो क्षैतिज दिशा में वो कितनी है, x, मतलब इनका क्षैतिज विस्थापन जो है वो कितना है, x, मतलब एस एक्स के जगह हमको क्या लिखना है, इस क्षैतिज विस्थापन को x, यू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह क्या लिखेंगे, शून्य, क्योंकि इस प्रक्षेप का जो क्षैतिज त्वरण होता है वो क्या होता है, शून्य इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू टी, तो t इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन u cos थीटा। मेरे पास वो समय निकला है ना जो हमने गति के द्वितीय समीकरण से x अनुदिश लगा करके यहाँ पे निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गति के द्वितीय समीकरण से y अक्ष के अनुदिश, गति के द्वितीय समीकरण से y अक्ष के अनुदिश हम लोग यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ये एस वाई क्या बता रहा है, ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन को बता रहा है, मतलब y अक्ष के अनुदिश इसका विस्थापन क्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ui इस वेग का ऊर्ध्वाधर घटक को बता रहा है, इट मीन्स ui के जगह हम क्या लिखेंगे, u sin थीटा, क्या लिखेंगे, u sin थीटा। और t हमने यहाँ पे निकाल के रखा है वो कितना है, x अपॉन u cos थीटा प्लस 1/2 ay के जगह क्या लेना है, ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण लेना है, और फिर t के जगह क्या लिखना है हमको, x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, क्या लिखना है, u cos थीटा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ u और u क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू आएगा x इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें क्या मिलता है देखते हैं, इस समीकरण को बोलते हैं इस समीकरण को बोलते हैं प्रक्षेप गति का समीकरण, है ना, प्रक्षेप गति का समीकरण, उसके पथ का ये समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं, y कहीं ना कहीं मेरा समानुपातिक किसका आया, एक्स स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनका जो पथ होगा सर वो क्या होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, इसको जानना जरूरी है। प्रक्षेप गति का समीकरण जब क्षैतिज के साथ, याद रखना है इसको कि जब क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता हो उस स्थिति में ये प्रक्षेप गति का समीकरण आता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसी कण को, इसी वस्तु को अगर ऊर्ध्वाधर के साथ इसको फेंक दिया जाए, इस वस्तु को किसके साथ फेंक दिया जाए, ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, तो इस स्थिति में प्रक्षेप गति का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, अगर इसको ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण पे फेंक दिया जाए। ये तो क्लियर है ना, ये क्लियर है कि पथ परवलयाकार होगा, बट ये समीकरण क्या होगा इसको यहाँ पे देखना है। इस स्थिति में जब ऊर्ध्वाधर के साथ इसको थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स कॉट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या लिखते हैं, जब ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तब जो प्रक्षेप गति का समीकरण आता है वो क्या आता है,
y इक्वल टू एक्स कॉट थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे भी मेरा क्या आ रहा है, y समानुपाती किसका आ रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो ये दोनों महत्वपूर्ण समीकरण है। इसी समीकरण पे आधारित अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंस सब न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, कंसेप्चुअल सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उड्डयन काल, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई और क्षैतिज प्राप्त। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।